नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। तो भारत का जो लीगल फ्रेमवर्क है वो सिर्फ कुछ नियम कानूनों की किताब नहीं है। नहीं, ये असल में एक वादा है, नागरिकों की सुरक्षा का, उन्हें ताकत देने का, यानी एम्पावरमेंट का। चलिए आज ऐसे ही 4 बहुत ज़रूरी कानूनों को समझते हैं जो इस वादे को हकीकत में बदलने की कोशिश करते हैं। सवाल ये उठता है कि कानून आखिर एक न्याय से भरा समाज बनाते कैसे हैं? क्या सिर्फ नियम लागू कर देने से काम हो जाता है, या फिर बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं भारत के 4 बहुत ही अहम कानूनों के जरिए, वो कानून जो हमारे सोशल जस्टिस की नींव माने जाते हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम अत्याचारों से सुरक्षा की बात करेंगे, फिर स्वशासन और पारंपरिक अधिकारों को समझेंगे, इसके बाद वन अधिकारों की मान्यता पर नजर डालेंगे और आखिर में उस सबसे बड़ी ताकत यानी सूचना की शक्ति को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले स्तंभ से, जो है संरक्षण। SC/ST एक्ट 1989 सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि ये उन समुदायों के लिए एक ढाल की तरह है जिन्होंने सदियों से भेदभाव और जुल्म का सामना किया है। एक बहुत पुरानी कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी न्याय में देरी का मतलब है न्याय का न मिलना। बिल्कुल इसी सोच पर यह कानून काम करता है। देखिए, आम अदालतों में केस सालों साल चलते रहते हैं, इसीलिए इस एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट्स बनाई गईं। मकसद पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय दिलाना और साथ ही दोषियों को एक साफ संदेश देना कि इस तरह के अपराधों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैसे तो इन स्पेशल कोर्ट्स को कई शक्तियां दी गई हैं, लेकिन कानून ने एक संतुलन भी बनाया है। जैसे ये अदालतें किसी एक दोषी को तो सजा दे सकती हैं, पर पूरे के पूरे समुदाय पर कोई सामूहिक जुर्माना नहीं लगा सकती। इससे ये तय होता है कि ताकत का गलत इस्तेमाल ना हो और सजा सिर्फ उसी को मिले जो गुनहगार है। अब देखिए, कानून बना देना एक बात है और उसे जमीन पर ठीक से लागू करना बिल्कुल दूसरी। 1995 के नियम इसी गैप को भरते हैं। धारा 17 के तहत जिला लेवल पर मॉनिटरिंग कमेटियां बनती हैं, जो ये देखती हैं कि कानून ठीक से काम कर भी रहा है या नहीं। और धारा 18 के तहत एक एनुअल रिपोर्ट भी बनती है, जिससे जवाबदेही तय होती है। सिर्फ सुरक्षा देना ही काफी नहीं होता। असली बदलाव तो तब आता है जब लोगों के हाथ में अपने फैसले खुद लेने की ताकत आती है। और यहीं पर आता है हमारा दूसरा स्तंभ, पेसा एक्ट 1996। ये कानून सुरक्षा से एक कदम आगे बढ़कर एम्पावरमेंट की बात करता है, खासकर भारत के आदिवासी समुदायों के लिए। पेसा एक्ट के 3 सीधे और साफ लक्ष्य थे। पहला, स्वशासन, मतलब आदिवासी समुदाय अपनी ग्राम सभाओं के जरिए अपने मामले खुद संभालें। दूसरा, उनके पारंपरिक हक और रीति रिवाजों को कानूनी मान्यता मिले। और तीसरा और सबसे जरूरी, उन्हें बाहरी शोषण से बचाया जाए ताकि उनकी जमीन और उनके संसाधन उन्हीं के पास रहें। सशक्तिकरण की इसी कहानी को और आगे ले जाता है हमारा तीसरा स्तंभ, द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। ये कानून उस ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने की एक कोशिश है जो उन समुदायों के साथ हुआ जो सदियों से जंगलों में रहे, लेकिन उन जंगलों पर उनके अधिकार को कभी माना ही नहीं गया। इस कानून को लागू करने का तरीका ही अपने आप में बहुत खास है। यहाँ पावर ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ चलती है। पूरी प्रक्रिया की शुरुआत ग्राम सभा करती है, यानी गांव के लोग खुद वही तय करते हैं कि किसका कितना और कैसा हक है। और फिर राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय ये देखता है कि पूरी प्रक्रिया सही ढंग से चले। ये जमीनी लोकतंत्र का एक बेहतरीन मॉडल है। और अब बात हमारे चौथे और आखिरी स्तंभ की, जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर है, सूचना का अधिकार। RTI एक्ट 2005। ये एक ऐसा जबरदस्त टूल है जो बाकी सभी कानूनों को और मजबूत बनाता है, क्योंकि ये सरकार को सीधे सीधे नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाता है। 15 जून 2005। ये तारीख याद रखने लायक है। ये भारत में पारदर्शिता के एक नए युग की शुरुआत थी। इससे पहले सरकारी कामकाज एक बंद कमरे की तरह था, लेकिन इस दिन के बाद हर आम नागरिक को ये पूछने का कानूनी हक मिल गया कि सरकार क्या कर रही है, मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, ये फैसला क्यों लिया गया। जरा सोचिए,
अगर SC/ST एक्ट का कोई केस ठीक से दर्ज नहीं हो रहा तो RTI लगाकर पूछा जा सकता है कि क्या एक्शन लिया गया। अगर किसी का वन अधिकार का दावा खारिज हो गया है तो RTI से वजह पता की जा सकती है। ये कानून बाकी सभी अधिकारों के लिए एक चाबी की तरह काम करता है जो जवाबदेही के दरवाजे खोलती है। तो हमने न्याय के इन 4 मजबूत स्तंभों को देखा: संरक्षण, स्वशासन, अधिकार और जवाबदेही। कागज पर तो ये कानून बहुत ही शानदार और शक्तिशाली लगते हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि जमीन पर इनका असर कितना है। कानून बनाने और उसे असर में लागू करने के बीच जो खाई है, वो आज भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्यों बनी हुई है?